जनाब अमजद शेख साहब, आप किस तरह देखते हैं? खबर आई कि एस्टैब्लिशमेंट तैयार है कि फैसिलिटेटर का, सहूलतकार का किरदार अदा करे, बट वज़ीर आज़म खान कहते हैं कि मैं किसी सूरत नहीं बैठूंगा, किसी तरह भी नहीं बैठूंगा, ये चोर हैं, शहबाज शरीफ के साथ बैठना मुझे मंजूर ही नहीं है। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है? साथ ही वज़ीर आज़म कहते हैं मैं किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मेरे पास कार्ड्स अभी भी बरकरार पड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कता नजर इसके कि कोई कार्ड्स हैं या नहीं हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो आज हुक्मरानी कर रही है उसके अपने अंदर टूट फूट नजर आ रही। आपको ये नजर आ रहा है कि इनके अपने लोग जो हैं वो मुतज़ल्ज़ल हैं, वो साथ छोड़ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे और हों जिन जो फैसला न कर सक रहे हों कि किसी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हों। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि हमारी पिछले 4 साल से पार्लियामेंट बिल्कुल बेकार रही। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हुकूमत ने कभी भी ऑपोजिशन को सिस्टम का हिस्सा ना समझा। मैं हमेशा से ये समझता था कि ऑपोजिशन में चोर हों, डाकू हों, बदकिस्मती है कि वो इलेक्ट होके जब पार्लियामेंट में आ गए तो वो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को भी बैठ के। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, आप सहारा लेते रहे ऑर्डिनेंसेस का सिर्फ इस वजह से कि उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो ये कोई जाती दुश्मनी का मसला तो नहीं है, तो नेशनल इश्यू है जिनके ऊपर बैठ के पार्लियामेंट को चलाने के लिए आपको इन लोगों को साथ रखना था। ठीक। अब भी एक गलत सिचुएशन, एक ऐसी बुरी सिचुएशन पैदा हो गई जहां एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कोई अच्छा रास्ता निकले, जहां इनकी आपस में दुश्मनियां बाद में चलती हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर अब आज इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, बेतौकीर करके निकाला गया, तो एक जख्मी आदमी की तरह बाहर निकल के वो भी इनके खिलाफ वही कुछ करता रहेगा। अगर हुकूमत मिल जाती है ऑपोजिशन को तो बाहर इमरान खान आराम से तो नहीं बैठेगा। लेकिन क्या ये मुल्क के मुफाद में होगा कि आज जो अबतरी फैली हुई है, इंतशार है, वो आगे भी चलता रहे? तो आज अगर एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जिससे कि एक फेस सेविंग दोनों साइड्स के लिए हो जाए और एक दरमियाना रास्ता निकल आए, तो आप कम से कम मुल्क के मफादात की तरफ तवज्जो दे सकें। सर, वो दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है? एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश यही है कि आपकी दुश्मनी खत्म कराने का तो जिम्मा उनका नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप के लिए सिर्फ इस वजह से कि मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, आपको बाहर से खतरात हैं, साजिशें बाहर से हो रही हैं, तो आप कम से कम एक माहौल ऐसा पैदा कर लें जहां एक अर्ली इलेक्शंस हो जाए, चले तो बड़ा एक आप सबको एक जैसा मौका मिल जाएगा, दोबारा अपनी किस्मत आजमा लें। अवाम में जाके इमरान खान भी, दूसरे भी सारे जाके ये अपनी अवाम को कायल कर सकते हैं अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर। और अगर कल कोई इमरान खान आ जाते हैं और ज्यादा मेजोरिटी लेके आते हैं तो उनके पास एक मॉरल अथॉरिटी होगी, या अगर कोई और आता है तो उसके पास मॉरल अथॉरिटी होगी। लेकिन ये कहना कि मैं किसी न किसी तरह नाकाम कर दूंगा, अगर कर भी देंगे तो ये मसला यहां खत्म नहीं होगा। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने यह कहा था कि अगर किसी तरह भी नो कॉन्फिडेंस को नाकाम करने की कोशिश की गई तो हम सड़कों पे होंगे। तो क्या सड़कों पे होना मुल्क के लिए, मुल्क के मुफाद में होगा? यहां कोई भी शख्स जो है वो अपनी जात से आगे सोच नहीं रहा। तो मेरा अपना ख्याल है कि पब्लिक को, सबको समझना चाहिए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जिम्मेदारी ली है कि वो कोई अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या करवानी है, इनको बिठाना ही होगा एक जगह पे, फैसले तो उन्होंने खुद करने। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये सोचें कि फेस सेविंग दोनों के लिए बन जाए और एक ऐसा हल निकाल लें जिससे कि मामला आगे चलाए जा